4 पता था। 4 पता और था। डॉक्टर बताए थे कि 4 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, जब हुआ तो बोले कि 5 थे। अच्छा, बहुत में देख सकते हैं वही एक पांडव है जो सिवान के धरती पे जन्म ले चुके हैं। रामायण तो त्रेता युग में बना था और उससे कई लाखों वर्ष बाद द्वापर युग में महाभारत बना था और उस महाभारत में कौरव को मिटाने के लिए पांडु ने जन्म लिया था और ठीक उसी प्रकार से सिवान की पावन धरती पे इस कलयुग में पांडु ने जन्म से बहुत बहुत स्वागत है RN News 24 के साथ और मैं हूं आरवी। आपने देखा है कि सिवान ज़िला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि ऐसा ही एक और मामला सिवान से निकल के आ रहा है। सिवान की पावन धरती एक ऐसा धरती है जो हमेशा वीरों को यहाँ पे वीरों का जन्म होता रहता है और ऐसा ही आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की घटना द्वापर युग की घटना है जब महाभारत हुआ था और उस महाभारत में कौरव को मिटाने के लिए पांडवों ने जन्म लिया था। और ठीक इसी प्रकार से सिवान ज़िले में और सिवान ज़िले की ये नंदामुड़ा गांव है जहां पे पांडव का जन्म हुआ है। लेकिन आपको मैं उनकी माता से, पांडव की माता यानी कुंती का है, यानी कुंती से मैं मिलकर बात करूंगा। आइए मिलकर बात करते हैं, उन 5 पांडवों से मिलाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं वही एक पांडव है जो सिवान के धरती पे जन्म ले चुके हैं। लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले कहे बात करें तो द्वापर युग में महाभारत हुआ था और महाभारत में 2 ही लोग थे, एक 5 पांडव थे और कौरव थे। 100 कौरव को मिटाने के लिए पांडव ने जन्म लिया। इसी प्रकार से आपके कलयुग में कलयुगी का जो कौरव है उस कौरव को मिटाने के लिए पांडव ने सिवान की धरती पे जन्म लिया। मैं बहन से मिलकर बात करूंगा कि किस प्रकार से 4 पता और डॉक्टर बताए थे कि 4 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, जब हुआ तो बोले कि 5 थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे महिला है, वहाँ पे चले जाइए आप। बहुत सारे ऐसे महिला है जो वो समझती है कि जब मतलब कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय होता है क्या कि जब डॉक्टर कहता है कि 2 बच्चे आपके पेट में हैं तो महिलाएं घबरा जाती है और बोलती है कि अरे बाप रे कैसे क्या होगा। हाँ दादी, तो आपको ऐसा नहीं घबराहट नहीं हुआ? हुआ था। हाँ, जब डॉक्टर बोली कि 4 बच्चे हैं तो हम रोए भी थे। और उसके बाद बहुत वो हुआ था कि कैसे हम पालन पोषण करेंगे, चाहे बच्चे को कैसे क्या करेंगे। हाँ। देखिए, ऐसे भी संसार में महिला है जो उम्र उनका बीत जाता है लेकिन बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। लेकिन इस बहन का दुर्भाग्य है कि 1 नहीं 2 नहीं 5 बच्चों की माँ एक साथ बनती है। और दुख की भी घटना है कि 2 बच्चे भी नहीं है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं दुख भी है। हाँ। एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुख भी है जी। कि जो माँ अपने बच्चे का मतलब माँ नहीं बन पाती है। और आप तो लगभग 3 बच्चे भी है, 2 बच्चे भी है, अभी 2 बच्चे हैं। और देखिए जो बहन के पिताजी है उनसे मैं बात करूंगा। और चूँकि जो बच्चे हैं, दिखा दीजिएगा तस्वीरों में बच्चे को। आपके माता जी है? दादी है। दादी कैसा लगा था? हमरा नहीं बुझल बाबू। ठीक बा। हाँ, ठीक लागता। अगर को सोचले रहनी कि हमारा पोती के माने 5 गो बच्चा होई। हम का सोचले रहनी, अभी सोचले रहनी जे 5 गो बच्चा बा, हम ना जानत रहनी कुली। हाँ, अब भगवान के देना जे जिंदगी में ई तो लागत है कि माने करिश्मे बाटे। हाँ, तो हमरा जिंदगी में तो ई भइले बा। जिंदगी में भइल बा। अगते तो ई ना पहले कब देखलो नहीं कि ना कि सपना ना अगते हम ना देखले रहनी। ना हम ना। देखिए जिस प्रकार से दादी बोली कि अपने ज़िंदगी में कभी भी इस करिश्मा को नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार अपनी ही पोती के साथ अपने ही घर में इस करिश्मा को देखा। और ये वही सिवान ज़िला है, सिवान की पावन धरती है जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए, मौलाना मजलू हक जन्म लिए, न जाने कितने वीर सपूत इस धरती पे जन्म लिए। और इसी पावन धरती पे आज 5 पांडवों का जन्म हुआ, जहाँ पे दुख की बात है कि 3 बच्चे अभी संसार में नहीं रहे, मात्र 2 बच्चे हैं। और 2 बच्चों का और ये बहन पालन पोषण करेगी और भगवान से कृपा रहेगा, भगवान का आशीर्वाद है कि बच्चे सलामत रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और इनका आने वाले समय जब बड़े होंगे तो इनका छाया बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये
अविश्वसनीय बात है कि एक माँ का 5 बच्चा हो जाना अविश्वसनीय है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिवान की वही धरती है जहाँ पे 5 पांडवों ने जन्म लिया, जबकि रामायण त्रेता युग में बना था और महाभारत द्वापर युग में बना था, और द्वापर युग आज कल युग में एक बार फिर से याद आ गया। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से आपका आरोप भी था कि मतलब अच्छा से हॉस्पिटल में देख रेख डॉक्टर नहीं किया था? जी, एक बच्चा के लिए उनके पास हाँ मशीन नहीं था उनके पास, मगर वो बोले नहीं थे कि मशीन नहीं है मेरे ये बच्चे के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग पटना लेकर गए। पटना जब लेकर गए तो बच्चा ऐसी हो गया, 6 दिन रहा पटना में, उसके बाद डेथ कर गया। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? पूजा सिंह। पूजा सिंह। देखिए, बहन का नाम है पूजा सिंह और बहुत अच्छा है। चलिए पीछे चलिए। बहुत अच्छी बात है कि आज बहन ने एक इतिहास रच दिया है सिवान में। बहन के पिताजी है काल बच्चा बस ठीक बा फर्क। अच्छा, का लगता जगह बेटी के 5 गो लड़का भइल बा लोग, और दूसरी बात बा कि दुख के बात बा के 3 बच्चा नहीं हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं सुख के बाद कम से कम 2 गो बच्चा हाँ, एक साथ जियता। हाँ, वह पोसा पलाल बहुत बढ़िया बा। हाँ, का रहे उम्मीद रहे कि मतलब ना, कि 3 का तो उम्मीद रहे पूरा जो पटना का। हाँ, बाकी तो डॉक्टर अंदर बताए थे जो 4 अल्ट्रासाउंड में दिखे हमको, दिखाए थे। हाँ, फोटो वोटो में लेडीज हुई सब दिखे अल्ट्रासाउंड में, लेकिन 4 बच्चे तो एक डॉक्टर ने बोला जो उसी में गलपत जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं है जो होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला जो ऑपरेशन हुआ, 1 बच्चा 2 बच्चा अथी था तो थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो ऑपरेशन करना पड़ा इंदिरा साहू सिवान में। उसके बाद वो ऐसे हुआ जो उसके बाद वो 3 बच्चे तो हॉस्पिटल में शीशे में भर्ती था 15-20 दिन तक। उसके बाद डॉक्टर ने बोले जो मेरे 2 बच्चे को डिस्चार्ज किए और एक को नहीं बताया जो मेरे पास मशीन नहीं है, वो भी 15 दिन तक रखे थे। फिर उसके बाद सदर अस्पताल में ले गए, वहाँ से फिर वो लोग बोले जो मेरे पास भी मशीन नहीं है, तो पटना लेकर गए। 6 दिन के बाद उनका डेथ हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है चाचा जिस प्रकार से बोले कि सिवान के सदर अस्पताल में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इनको सिवान से लेकर पटना का सफ़र करना पड़ा, तब जाकर कहीं न कहीं 2 बच्चे का जान बचा। और हालांकि सिवान के वहाँ भी था 6 दिन, पटना में 6 दिन तक जीवित था। अच्छा, कहीं ना कहीं और सिवान अस्पताल में सदर अस्पताल में और इस तरह की व्यवस्था रही तो जरूरत पटना ना जाए पड़ी। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकार के दोष बा कि सिवान में प्रकार के सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं करत ना। हाँ, वही समझ लीजिए। तो खुश बनी कि ना? अभी तो 2 है, खुश है। आज भी ले जा रहे हैं थोड़ा बेड वगैरह चेक कराने के लिए। देखिए, ईश्वर का परमात्मा का ये अपार कृपा है कि 5 बच्चों में से कम 2 बच्चे सही सलामत है। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि इन 2 बच्चों को सलामत रखे और माता पिता का आने वाले समय में छाया बनकर ये बच्चे रहे और माँ बाप का नाम रोशन भी करे। और चाचा, एक और सवाल है, जिस प्रकार से आपकी बच्ची वहाँ पे भी ऐसे घटना घटता क्या पहले भी? हाँ, एक बार डिलीवरी हुआ था तो थोड़ा ख़राब हो गया था। तो इसीलिए मैं दूसरा था अल्ट्रासाउंड कराए तो मैं अपने घर पर थोड़ा यात्रा फेर करने के लिए मैं बुलाया था जो यहाँ का धरती का कैसा एथी है। तो वही थे, यहाँ पर हॉस्पिटल में ले गए, अच्छे पैदा एथी हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। खर्च वगैरह तो वही कर रहे हैं। हाँ, गाँव वाले को छठियार परसों था। मौसम तो हाँ, मौसम तो ख़राब था, लेकिन गाँव में जिसके छठियार को लड्डू जो खुशी था वो बंटवाए। हाँ, लाउड स्पीकर भी लगाया था सब। अभी एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों लड़का है? नहीं, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि एक भाई और एक बहन, यानी कि कहे तो जब रक्षाबंधन आएगा तो भाई को बहन की कमी नहीं होगा और बहन को भाई की कमी नहीं महसूस होगा। चलिए, तो ये रहे सिवान के नंदामुड़ा जो वर्तमान कविता सिंह का गांव है, और यहीं से आपको मैं खबर दिखा रहा था जो एक माँ को 5 बेटा जन्म लिए, यानी कहे तो कल द्वापर युग का याद अब कलयुग में आ गया। जो 100 कौरव को मारने के लिए द्वापर युग में पांडव ने जन्म लिया था, लेकिन कलयुग में पांडव ने जन्म लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और बड़ी दुख की बात है कि 3 इसमें से पांडव नहीं बच पाए और 2 पांडव बिल्कुल सलामत है। और आने वाले समय देखते हैं कि कलयुगी जो भी कौरव है उसको 2 पांडव मिलकर समाधान करेंगे और उनका विनाश करते हैं कि नहीं करते हैं। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं RN News 24 के साथ मैं हूं आरबी सिवान।